कौन सा लाया? मिक्स कड़वा था, बहुत खराब दे दिया है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो हमने डिस्कस किया होता रिलीजन ऑफ वैदिक कल्चर, वैदिक पीरियड, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट हाफ ऋग वैदिक रिलीजन और अर्ली वैदिक रिलीजन। एक बचा हुआ लिटर वैदिक पीरियड। ठीक है, जहां पर लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या था लास्ट में, क्या लिखा था? सैक्रिफाइसेस एंड डिमांड्स हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें उसी में आप कंटिन्यू करिएगा आगे। लिखिएगा होत्री। होत्री ये एक तरीके के, ये क्या थे? ये पुरोहित होते थे, प्रीस्ट होते थे, जो देवता का आह्वान करते थे। होत्री दी इनवॉकर। ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हैं देवता का आह्वान करने वाले पुरोहित। होत्री दी इनवॉकर। ठीक है, दूसरे उद्गात्री। उद्गात्रे दी सिंगर। उद्गात्री दी सिंगर। ठीक है, तो होत्री ये देवताओं का आह्वान करने वाले होते थे और ये मंत्रों का जाप करते, और मंत्रों का जाप करके देवता का आह्वान करते और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते थे ना। इन्वोकर्स, होत्री द इन्वोकर्स, सो दे वर इन्वॉल्व्ड इन रिसिटेशन, कंपोजिशन एंड रेसिटेशन ऑफ मंत्रास टू इन्वोक देयर गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड आल्सो टू प्रेज देम। तो दूसरे कैटेगरी के पुरोहित होते थे जो ये मानते थे कि मंत्रों को फ्लैट तरीके से पढ़ने से देवता ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर मंत्रों को गा करके पढ़ा जाए तो देवता ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो फिर पुरोहितों का एक दूसरा वर्ग आया जो ऋग्वेद के मंत्रों को गा करके पढ़ता था, लय में, गायन में, म्यूजिकल फॉर्म में, एक टोनिक एक्सेंट होता था। तो उद्गात्री गायन वाले पुरोहित थे जो मंत्रों को गा करके देवताओं का आह्वान करते थे और उन्हें प्रसन्न करते थे। और एक कैटेगरी होता था अध्वर्यु। अध्वर्यु दे एग्जीक्यूटर। अध्वर्यु यज्ञ को संपादित कराने वाले पुरोहित, यज्ञों का संपादन। ठीक है ना, अध्वर्यु। तो यज्ञ का संपादन मतलब यज्ञ कैसे पूरा हो। ठीक है ना, यज्ञ कैसे पूरा हो, कि इतना लिखा, इतना ही लिखिएगा, इसको बनाइएगा नहीं। ये फायर अल्टर, अग्निकुंड बना दिया। ठीक है, अग्निकुंड बना दिया और इसमें आग जला दिया। ठीक है, और अब ये डिसाइड करना कि होत्री कहां बैठेगा, ठीक है ना, पुरोहित कहां बैठेगा, या यूं कह लीजिए कि ये सीट हो जाएगा चीफ, ये बनाइएगा नहीं, मैं समझा रहा हूं सिर्फ, चीफ प्रीस्ट का, मुख्य पुरोहित। ठीक है, और इधर बैठ गया मान लीजिए यजमान। दूर की सीट
यजमान की वाइफ का, ठीक है। बाकी के एसोसिएट पुरोहित, एसोसिएट प्रीस्ट, जो क्या करेंगे, यज्ञ में आहुति देंगे। तो ये एक पूरा एरिया होता था जो सैक्रिफाइशियल एरिना हो गया, मतलब जहां उस पूरे एरिया में जहां यज्ञ का संपादन किया जाएगा, यज्ञ कंप्लीट किया जाएगा। तो यज्ञ कैसे कंप्लीट होगा, कौन कब क्या करेगा, किधर बैठेगा, सारी बातें तय पहले से तय होती थी। और पूरा सब कुछ यज्ञ एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी किस पे होती थी, अध्वर्यु पे जिम्मेदारी होती थी। तो अब होत्री पुरोहित ये देवताओं का आह्वान करने वाले पुरोहित थे। तो इन्होंने मंत्रों की रचना की। 500 साल में, यानी कि ऋग्वैदिक काल में कितने मंत्र, सैकड़ों पुरोहितों ने कितने मंत्र रच दिए, लगभग 10,442 मंत्र रच दिए 500 साल में, ऋग्वैदिक काल में। और वो सारे मंत्र जब कलेक्ट हुए, संस्कृत में कंपोजिशन हुआ था, इन्हें उस वक्त लिखना नहीं आ रहा था, दिमाग में कंपोज करते गए थे, तो उसी को बोला गया ऋग्वेद। लिखिएगा डैश लगा के, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की रचना करने वाले पुरोहित कौन से कैटेगरी के थे, ये होत्री कैटेगरी के पुरोहित थे, जो मंत्रों की रचना करते थे और मंत्रों का जाप किया करते थे। ऋग्वेद, तो एक वेद बना ऋक, ऋक RIK, ऋक मतलब होता है ऋचाएं, मंत्र, और ऋचाओं का संग्रह ऋग वेद। वेद मतलब होता है टू नो, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है ना। और फिर उद्गात्री कैटेगरी के प्रीस्ट हुए, जो मंत्रों को गा करके पढ़ते थे। किसके मंत्रों को गा करके पढ़ते थे, ऋग्वेद के ही मंत्रों को गा करके पढ़ते थे। तो ऋग्वेद का एक म्यूजिकल फॉर्म तैयार किया गया, संगीतमय रूप तैयार किया गया, और ऋग्वेद के संगीतबद्ध रूप को क्या नाम दिया गया, साम। साम मतलब ही संस्कृत में होता है गायन, गायन, सिंगिंग। तो ये बन गया साम वेदा। साम वेदा नया नहीं था, ये ऋग्वेद का ही म्यूजिकल फॉर्म था। हालांकि अलग से इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा लिटरेचर में, म्यूजिकल फॉर्म ऑफ ऋग्वेदा। अभी तो सिर्फ जोड़ रहा हूं, रेफरेंस ले रहा हूं। और यज्ञ कैसे संपादित कराया जाएगा, एग्जीक्यूट कराया जाएगा, इसको लेकर के बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बने। तो जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसका कंपाइलेशन किया गया, और जब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपाइल्ड हो गए, एक जगह पे इकट्ठा हो गए, तो एक नया किताब बना, दिमाग में कंपोज किया गया, और उसी को बोला गया यजुर्वेदा, यजुर्वेद, ठीक है ना। तो यजुर्वेद क्या था, कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस to perform वैदिक sacrifices, वैदिक यज्ञों को संपन्न करने के लिए बनाए गए, वैदिक यज्ञों को संपन्न करने के लिए बनाए गए नियमों का संकलन। हालांकि ऋग्वेद ऋग्वैदिक काल में बना, और सामवेद और यजुर्वेद उत्तर वैदिक काल में बना है, ठीक है ना। ये दोनों बात के दोनों लेटर वैदिक पीरियड के हैं, और पहला ऋग्वैदिक पीरियड का है। तो 3 वेद बन गए क्या, इस, और इनको क्या बोला गया, वेद। यहां पैरों लगा के लिखिएगा, वेद त्रयी। त्रय मतलब कितना होता है, 3 वेद, वेद त्रयी या सिंपली त्रयी। ये 3 वेद पवित्र माने जाते हैं। अथर्व वेद पवित्र
नहीं माना गया। ठीक है ना, चौथा वेद एक्सक्लूडेड है इस कैटेगरी से, क्योंकि अथर्व वेद में नॉन आर्यन इन्फ्लुएंस है, अनार्यों का प्रभाव है। तो आर्य अपने आप को प्रिजर्व रखते थे। आर्य जन अनार्यों से मेलजोल शुरुआती ऋग्वैदिक काल में नहीं बढ़ाते थे, मेलजोल नहीं रखते थे आर्यंस नॉन आर्यंस से, क्योंकि आर्यंस ना अलग तरीके के लोग थे। आर्यंस अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, नोबल। आर्य का मतलब ही क्या होता है? आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य मतलब होता है नोबल, श्रेष्ठ। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा था नोबल गैसेस, जिनका ऑक्टेट पूरा होता है, जो रिएक्ट नहीं करती हैं, जैसे ऑर्गन, जिनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, ये सब इनर्ट गैसेस हैं, जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं तो नॉन रिएक्टिव हो जाती हैं। तो आर्यंस नॉन रिएक्टिव थे, वो नॉन आर्यंस के साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे करके जब इंटरेक्शन होने लगा नॉन आर्यंस से, तो नॉन आर्यंस का असर किस पे पड़ा? आर्यंस पे असर पड़ा, और तंत्र मंत्र जैसी चीजें आर्यंस में आई, जबकि आर्यंस में तंत्र मंत्र नहीं होता था। मतलब ये मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स नहीं होते थे, मंत्र तो होते थे, ये जो जादू वादू टाइप का ना मैजिकल पावर्स, चैंटिंग, ये सब नहीं होता था। तो नॉन आर्यंस का आर्यंस पे इंफ्लुएंस पड़ा। और अथर्ववेद, जब एक ऋषि थे, ऋषि अथर्वा ने अथर्ववेद कंपाइल किया, तो लेकिन अथर्ववेद पर किसका असर था? अनार्यों का असर था। इसीलिए अथर्ववेद को 3 वेदों के साथ अलग कर दिया गया। ये 3 एक तरफ और अथर्ववेद अलग है, क्योंकि अथर्ववेदा में नॉन आर्यन इंफ्लुएंस है और इन तीनों में कतई नॉन आर्यन इंफ्लुएंस नहीं है। तो यह सवाल 3-4 साल पहले प्रीलिम्स में आया था, त्रयी से आप क्या समझते हैं? प्रीलिम्स में आया था त्रयी। तो त्रयी से हम क्या समझे? 3 वेद जो पवित्र माने जाते हैं, ऋक, साम, यजुष। ऋक, साम, यजुष। तो ऋक प्लस वेद ऋग, आधा गौ हो जाता है ऋग्वेद। साम प्लस वेद, यजुष प्लस वेदा, यजुर्वेदा। ठीक है ना? तो इस तरह से वेदों का संकलन शुरू हुआ। खैर, अब लिखिएगा, रिलीजन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक कालीन धर्म। उत्तर वैदिक कालीन धर्म कब से कब तक? 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के करीब करीब 600 ईस्वी पूर्व। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? जो ऋग्वैदिक काल में नहीं था। वेद नहीं। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम लोग? हैं? मल्टीपल? नहीं, सेटल्ड लाइफ। अब पहुंच रहे हैं आप लोग, करीब पहुंच रहे हैं। हाँ, अभी कोई बोला लास्ट में, यूज ऑफ आयरन। ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो सब कुछ बदल के रख दिया, सब कुछ बदल दिया। आर्यों के जीवन का एक एक चीज बदल के रख दिया। यूज ऑफ आयरन। लोहे का प्रयोग नहीं था ऋग्वैदिक काल में, किसी भी सूरत हाल में नहीं था। ठीक है? और यूज ऑफ आयरन, लोहे का प्रयोग, यानी कि मेटलर्जी ऑफ आयरन, लोहे का धातु कर्म। इसका मतलब यह होता है कि लोहे के अयस्कों से लोहा निकालना, अशुद्धियां हटा करके लोहा प्राप्त करना। लोहे के, आपने बचपन में लोअर क्लासेस में 10th 12th में पढ़ा होगा या ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि लोहे के 4 प्रकार के अयस्क हैं। और सबसे बढ़िया हेमेटाइट,
उसके बाद मैग्नेटाइट, फिर लिमोनाइट और फिर सिडराइट। तो लेकिन अयस्क में अशुद्धियां होती हैं। तो जब 1500 डिग्री सेल्सियस पे आयरन और पिघलाएंगे तो क्या मिल जाएगा? अशुद्धियां हट जाएंगी, आयरन मिल जाएगा। तो यूज ऑफ आयरन, लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ आर्यों के द्वारा। कहां प्रारंभ हुआ? समवेयर इन गांधारा रीजन, गांधार प्रदेश में, अफगानिस्तान, गांधार, जहां की गांधारी थी। किसकी पत्नी? धृतराष्ट्र की पत्नी। धृतराष्ट्र कौन? पांडवों के बड़े पापा, कौरवों के पिता, गांधारी की पत्नी अरे सॉरी, पति क्या पूछा था मैंने सवाल? धृतराष्ट्र कौन थे? आर्यों के राजा थे, आर्यन किंग थे। देखिए मैं बताता हूं आपको, आर्यंस उस वक्त मेरठ से रूल कर रहे थे, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। लिखेगा नहीं, ब्लैक पेन से जो लिख रहा हूं वो नहीं लिखना है। मेरठ में रूल कर रहे थे और राजधानी उनकी थी मेरठ में हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के राजा की डेथ हो गई थी और 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम था धृतराष्ट्र, बड़ा बेटा, और छोटे बेटे का नाम था पांडु। पांडु, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे को राजा बनना था। ज्येष्ठता का सिद्धांत था आर्यंस में, लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर, Dhritarashtra was expected to be the king after the death of his father. But and once his father passed away, Dhritarashtra was going to be the king. But there was the problem. Dhritarashtra was visually impaired. He was a blind man, and a blind man was not authorized to be the king of the tribe, Aryan tribe. ठीक है, तो वो ब्लाइंड होने की वजह से उनका कैंडिडेट खारिज हो गया। छोटे बेटे बचे पांडु। पांडु को राजा बना दिया गया। ठीक है, पांडु राजा हो गए। और धृतराष्ट्र की शादी हुई थी गांधारी से। गांधार की निवासी थी, वो रहने वाली थी, अफगानी थी। ठीक है, उनकी शादी हुई थी। तो उनसे दुर्योधन और बाकी के बेटे थे। कितने? 100। वो परंपराओं में है, किसी व्यक्ति का, किसी कपल का 100 बेटा कैसे हो सकता है? और अगर 100 बेटा होगा तो 40-50 बहनें भी होंगी, 150 कैसे हो जाएगा? ये इसलिए नंबर बढ़ा दिया गया कि यह साबित किया जा सके कि पांडव बड़े सर्वश्रेष्ठ थे और कौरव गधे थे। और देखो, पांडवों ने 100 कौरवों का विनाश कर दिया। ये एग्जैजरेटेड है। ये क्या है? बढ़ा चढ़ा करके बताया गया नंबर है। ठीक है, तो दुर्योधन और उसका मैटरनल अंकल शकुनी, ठीक है, गांधारी का भाई, और दूसरी तरफ पांडु। पांडु राजा बन जाते हैं क्योंकि धृतराष्ट्र ब्लाइंड थे। और पांडु की 2 शादियां होती हैं। पांडु की एक पत्नी होती है कुंती और दूसरी पत्नी माधवी। कुंती से 3 बेटे, युधिष्ठिर और भीम, अर्जुन। और माधवी की जुड़वा संतानें 2 बेटे, नकुल और सहदेव। 5 भाई हो गए पांडु के बेटे। इन्हें कहा गया पांडवास। और धृतराष्ट्र के बेटे कहलाए कौरवास। कबीला एक ही है, कुरु। ठीक है ना, कुरु कबीला, KURU, कुरु। कुरु कबीले का 2 परिवार, कौरव और पांडव। ठीक है, हस्तिनापुर। यह बात है 950 ईस्वी पूर्व की। तो पांडु की डेथ हो गई। तब तक पांडु को पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया। ठीक है, क्योंकि जो लिखा हुआ है महाभारत में, वो लिखा हुआ है पीत रोग। पीत रोग, पीत रोग मतलब होता है पीला, स्किन पीला पड़ जाना। स्किन कब पीली पड़ती है? जब जॉन्डिस होता है, जब बिलिरुबिन पिगमेंट का डिपोजिशन हो जाता है, उसको हाइपर बिलिरुबिनीमिया बोलते हैं, तब तो उनको जॉन्डिस हुआ और उनकी डेथ हो गई। ऐसा मैंने साइंस से जोड़ करके कंक्लूजन निकाला है ना। और उनकी डेथ के बाद अब कौन बच गया? पांडु की तो डेथ हो गई, बचे धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र को
राजा बना दिया गया पांडु के प्रतिनिधि के तौर पे। धृतराष्ट्र सचमुच के राजा नहीं थे, वो पांडु के बिहाफ पे रूल कर रहे थे। और धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को, यानी कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को दिल्ली में, मेरठ और दिल्ली 50-55 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, दिल्ली में पांडवों को 5 गांव दिए थे। इंद्रप्रस्थ, जो पुरानी दिल्ली, ये पुराना लाल किला ना, ओल्ड फोर्ट, पुराना किला, लाल किला कह रहा हूं सॉरी, पुराना किला, ओल्ड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, उधर वाला एरिया, इंद्रप्रस्थ, 5 गांव दिए थे। ठीक है। और दुर्योधन इस बात को तैयार नहीं था कि पांडवों को 5 गांव मिले, लेकिन मिल चुका था। तो दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ कॉन्स्पायरेसी किया कि शकुनी डाइस गेम का शानदार चैंपियन था, बहुत बढ़िया डाइस गेम, वो द्यूत क्रीड़ा, जुआ टाइप का खेलता था, और युधिष्ठिर को भी बहुत बढ़िया डाइस गेम खेलना आता था। तो शकुनी और दुर्योधन ने प्लान बनाया कि डाइस गेम खेल करके युधिष्ठिर को फंसा लेते हैं और सब कुछ छीन लेंगे हरा करके। तो युधिष्ठिर को बुलाया गया कि चलो डाइस गेम हो जाए। युधिष्ठिर भी खूब खेलते थे डाइस गेम, द्यूत क्रीड़ा। तो युधिष्ठिर खेलने बैठे, एक एक करके युधिष्ठिर बाजी हारते गए। लास्ट में कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अपने बाकी भाइयों को दांव पे लगा दिया, खुद को भी दांव पे लगा दिया। पांचों अब खुद को भी हार गए, और कुछ नहीं बचा तो अपनी पत्नी द्रौपदी, जिनका विवाह 5 भाइयों से एक साथ हुआ था, उनको भी, द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया, वो भी हार गए, और सब कुछ हार चुके थे। और फिर शकुनी ने युधिष्ठिर को बोला कि आखिरी बार एक गेम खेल लो, अगर जीत गए तो सब कुछ वापस कर दूंगा, और अगर इस बार हार गए तो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, दिल्ली छोड़ करके अज्ञातवास जाना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा, छुप के रहना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर सोचते हैं अब तो सब कुछ हार ही चुके हैं, एक गेम और खेल के देख लेते हैं। तो युधिष्ठिर आखिरी दाव लगाते हैं, ठीक है, कि चलो ठीक है, लेकिन वो आखिरी गेम भी युधिष्ठिर हार जाते हैं, और शर्त के हिसाब से उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, एग्जाइल। अज्ञातवास मतलब था आई स्पाइस टाइप से, बचपन में खेला ना, आई स्पाई यू, मैं तुम्हें ढूंढूंगा, तुम चोर हो, मैं जासूस हूं। इस तरह का एक पूरा 1 साल का अज्ञातवास बिताना था। शकुनी ने शर्त की थी कि अगर अज्ञातवास में ढूंढ लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, तो फिर से 12 साल का वनवास हो जाएगा। मतलब पूरी फ्यूचर प्लानिंग कर दी थी उसने पांडवों को बर्बाद करने की। तो पांडव लोग मध्य प्रदेश की तरफ गए, जंगलों में छुप के, यहां से दिल्ली से निकले मध्य प्रदेश की तरफ, 12 साल तक जंगलों में छुपते छुपाते रहे, और 1 साल का अज्ञातवास उन्होंने काटा जयपुर में। ये सब कुछ सचमुच हुआ है, ये कहानी नहीं है, ये हिस्ट्री है। और 1 साल का वो विराट, जयपुर को उस टाइम पे विराट नगरी बोलते थे, विराट। तो विराट के एक लोकल राजा के यहां उन्होंने नौकर बन के 1 साल पांचों ने और द्रौपदी ने गुजारा। फिर जब 13 साल बीत गया और 13वें साल शकुनी और दुर्योधन नहीं ढूंढ पाए पांडवों को, तो ये लोग वापस गए कि भाई अब तो शर्त पूरी हो गई, अब इंद्रप्रस्थ, दिल्ली वाला 5 गांव वापस कर दो। तो दुर्योधन ने फिर से कपट कर लिया। दुर्योधन ने बोला नहीं वापस करूंगा, और अगर 5 गांव चाहिए तो लड़ाई करो, युद्ध करो। तो पांडव शुरू में युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने यदु कबीले के मुखिया, जिनको बाद में चल के भगवान का दर्जा मिला, यदु कबीला दूसरा कबीला था, का मुखिया कृष्ण नाम था उनका, भगवान कृष्ण जी ने हम लोग बोलते हैं, उनको शांति दूत बना के भेजा, हस्तिनापुर, मेरठ भेजा कि जाओ मिलो और उनको कन्विंस करो कि 5 गांव वापस कर दें, लड़ाई उड़ाई करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण जी वहां गए, लेकिन बात नहीं बनी। फाइनली लड़ाई हुई। लड़ाई कहां हुई? हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में। तो पांडव और कौरव मेरठ से पहुंचे हरियाणा कुरुक्षेत्र, और ये लोग दिल्ली से पहुंचे, और एक लड़ाई हुई दोनों फैमिली के बीच में, जो 18 दिन तक चली कुरुक्षेत्र के मैदान पे। उसी लड़ाई को बोलते हैं महाभारत का युद्ध। कब लड़ा गया?
50 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया, आज से 3000 साल पहले। बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी, एक कबीले के दो परिवारों की झड़प थी, जिसको बाद में बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया। एग्जैजरेटेड था ये, ठीक है। तो यहां से देखिए, ये तो मैंने पूरा आपको बता दिया आर्यंस के बारे में थोड़ा सा, ताकि आगे काम पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा आपको बात। गांधार रीजन में लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया। अब लोहे के प्रयोग से इनको दो फायदे हुए, इसको लिखते रहिएगा। एक, एग्रीकल्चरल टूल्स ऑफ आयरन, लोहे के कृषिगत उपकरण, लोहे के कृषिगत उपकरण। दूसरा, वेपन्स ऑफ आयरन, लोहे के हथियार। अब इधर छोड़ दीजिए, डिसकंटिन्यू कर देते हैं, इससे हम लोग इधर समझते हैं। यूज ऑफ एग्रीकल्चरल टूल्स ऑफ आयरन। तो नाउ इट बिकेम easier to dig the land deeper. लोहे के हल से जमीन की गहरी जुताई कर पाना संभव हुआ। ठीक है, और इन लोगों ने कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड व्हीट, धान, ये चावल और गेहूं उगाना प्रारंभ किया। मतलब तरह तरह की फसलें उगने लगी। कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड व्हीट। और यहां से दो चीजें ना, एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया इन्होंने, और दूसरा इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। स्थायी जीवन, और बढ़ता हुआ व्यापार एवं वाणिज्य। लाइफ जो बताना था मुझे ये कि अब इनका लाइफ क्या हो रहा था, सेटल्ड हो रहा था। पहले ये ट्राइबल्स थे, अब ये गांव बना करके रहने लगे, विलेजेस। और धीरे धीरे क्या बनने लगा, जनपद बना। ठीक है ना, और जनपद से क्या बनना शुरू हुआ, महाजनपद, बड़े बड़े क्षेत्र। जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। तो जब जिस जमाने में 6th सेंचुरी में उत्तर वैदिक काल का अंत हो रहा था, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी आ चुके थे और वो लोग अपनी अपनी शिक्षाएं फैला रहे थे। उस वक्त कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद और बिग टेरिटरीज। तो इकोनॉमी बदली, अर्थव्यवस्था बदला ना। इकोनॉमी बदलती है तो सोसाइटी बदलता है, अर्थव्यवस्था बदलेगी तो समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तो धर्म भी बदलेगा। बताना यह था मुझे कि इकोनॉमी बदलने से सोसाइटी बदल जाती है, और सोसाइटी बदलने से रिलीजन बदल जाता है। ठीक है ना, तो अब वो रिलीजन नहीं रह जाएगा जो ऋग्वैदिक पीरियड में था। लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजियस कंडीशन बदल जाएगा। तो
अब हुआ क्या, इंद्र, आगे लिखिएगा, इंद्र, अग्नि एंड वरुण became less frequently gods of the Aryans. हिंदी में लिखिएगा, इंद्र, अग्नि एवं वरुण का आह्वान कम होने लगा और रुद्र, विष्णु एवं प्रजापति की महत्ता बढ़ने लगी। रुद्र, विष्णु और प्रजापति की महत्ता बढ़ने लगी। ठीक है ना। तो जबकि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में, रुद्र, विष्णु और प्रजापति, देखिए, रुद्र, विष्णु, प्रजापति, ये लोग लेस फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड डिआइटीज से अब ये मोर फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड डिआइटीज हो चुके थे। रुद्र, विष्णु, प्रजापति रोज टू प्रोमिनेंस। और ये चीज ध्यान रखिएगा, यही तीन देवता आर्यों के हैं, ये तीन देवता, यही लोग आगे चल करके हिंदू धर्म के त्रिदेव बनेंगे। लेकिन ये बहुत बाद की बात होगी। ये बात कब की है? 3000 साल से 2500 साल पहले की। और जब ये लोग त्रिदेव बन के स्थापित हुए तो 1400 साल पहले की बात है। ठीक है ना। तो रुद्र, इन्हें हम लोग शिव जी या महेश के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, आर्यों के देवता। विष्णु जी और प्रजापति को हमने आइडेंटिफाई किया लॉर्ड ब्रह्मा से। और ये तीनों लोग फिर स्थापित हो गए हिंदू धर्म के तीन सबसे बड़े देवता। इनके आगे बाकी के देवताओं का इंपॉर्टेंस कम हो गया। पहले सबका इंपॉर्टेंस एक जैसा था, फिर तीन देवता सुप्रीम बन गए और बाकी देवी देवताओं का स्थान उनसे नीचे कर दिया गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, त्रिदेव की संकल्पना हिंदुइज्म में जब आई तब। अब देखिए, मोड ऑफ वर्शिप और डिमांड्स। मोड ऑफ वर्शिप वही रहा जो चला आ रहा था। रेसिटेशन ऑफ हाइम्स और मंत्रास टू इनवॉक एंड टू प्रेज देयर डिआइटीज। देवी देवताओं को आह्वान और उनको प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप। रेसिटेशन ऑफ हिम्स और मंत्रास टू इनवॉक एंड टू प्रेज देयर डिआइटीज। और दूसरा, यज्ञ संपादित करना, वैदिक सैक्रिफाइसेस, वैदिक सैक्रिफाइसेस। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से समझते रहिएगा, सब कुछ याद रहेगा। वरना अगर हिस्ट्री में आपने कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया ना तो याद करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। रटने की जरूरत नहीं होती है, अच्छे से समझने की, लॉजिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, तब ये सब्जेक्ट आसान हो जाता है। अगर इसको लॉजिकली और साइंटिफिकली नहीं पढ़ेंगे ना तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, फिर बोझिल लगने लगता है। ठीक है। अब एक चीज और बताइए, यहां पे लाइफ सेटल हो रहा है ना, लाइफ सेटल हो गया। तो पहले ये लोग गाय पालते थे, पशु पालते थे, तो पशुपालन मुख्य पेशा था और कृषि द्वितीयक था, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। तो अब
जबकि सेटल्ड लाइफ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, राइस और व्हीट हो गया, जौ उगाने लगे, कई तरीके की नई नई फसलें, जौ तो पहले से उगा रहे थे, गेहूं और चावल और अन्य फसलें उगाने लगे। तो अब लाइफ सेटल्ड होने से कृषि इनका मुख्य पेशा हो जाएगा और पशुपालन सेकेंडरी हो जाएगा, द्वितीयक पेशा हो जाएगा। तो अब इनके पास एक चीज सरप्लस में आ जाएगी, कैटल सरप्लस। क्योंकि खेती बाड़ी से आजीविका चलने लगी तो पशु बचने लगे, पशुओं को नहीं काट रहे थे फिर ये। तो अब जब कैटल सरप्लस होगा, तो कैटल सरप्लस हुआ ना, तो इन्होंने वैदिक सैक्रिफाइसेस में एक प्रथा जोड़ दी। क्या जोड़ दिया? सैक्रिफाइस ऑफ बुल्स। बैलों को काटने लगे क्योंकि वो सरप्लस थे। गाय नहीं काटेंगे क्योंकि गाय इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वैल्यूएबल है। तो सैक्रिफाइसेस ऑफ बुल्स, ये एक बुराई आई। बुराई का मतलब यहां पे गड़बड़ी से है। क्यों, कैसी गड़बड़ी आगे बता रहा हूं, ठीक है, ये चीज था। और डिमांड्स में देखिए, डिमांड्स में दो तरीके की, मेटीरियलिस्टिक गेन्स या मेटीरियल गेन्स, भौतिकतावादी मांगे। लेकिन मैंने कहा था ना, जब लाइफ सेटल होती है, पेट भरता है, तो दिमाग में फिलॉसफी आने लगती है, आध्यात्म आने लगता है। तो ये आ जाएगा, क्या डिमांड होगी? स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, इसको क्या बोलेंगे? आध्यात्मिक उन्नति। स्पिरिचुअल, मटेरियल गेन्स एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट जब होगा तो क्या डेवलप करेगा? फिलॉसफी डेवलप करने लगेगी, दर्शन आने लगेगा। तो दर्शन आने का मतलब होता है कि बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस और उनके लॉजिकल आंसर्स, जैसे क्या दिमाग में आने लगा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। व्हाट इज डेथ? मृत्यु, मृत्यु क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ, देन डेथ, एंड इज देयर एनी लाइफ आफ्टर, लाइफ आफ्टर डेथ? इज देयर एनी लाइफ आफ्टर डेथ? ठीक है। व्हाट इज सोल? आत्मा क्या है? ब्रह्म क्या है? ये लिखिएगा, ठीक है ना, ये लिखना है। जीवन का उद्देश्य, मृत्यु क्या है? क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? आत्मा क्या है? ब्रह्म क्या है? What is the relationship between आत्मा एंड ब्रह्म? आत्मा एवं ब्रह्म के मध्य का संबंध क्या है? आत्मा एवं ब्रह्म के मध्य का संबंध क्या है? तो इन्होंने जो फिलॉसफी दी, उसको हम लोग कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ब्रह्म और आत्मा। ब्रह्म यानी कि द यूनिवर्सल सोल, वैश्विक आत्मा, यूनिवर्सल सोल। और आत्मा का मतलब इंडिविजुअल सोल, व्यक्ति की आत्मा, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, ठीक है। ये सिर्फ फिलॉसफी है, सचमुच में नहीं है।
इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा संबंध है जैसे कि एक बहुत बड़े से समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लिया जाए, वैसे ही ब्रह्म से एक बूंद आत्मा निकाल लिया जाए। तो आत्मा क्या है? आत्मा है मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म, ब्रह्म का प्रकटीकरण। ब्रह्म का प्रकटीकरण आत्मा है। ठीक है, ब्रह्म का प्रकटीकरण आत्मा है, इंडिविजुअल सोल। यानी कि मेरे शरीर में जो आत्मा है, आप लोगों के शरीर में जो आत्मा है, वो किसका अंश है? ब्रह्म का अंश है। यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं। मैं ही तो ब्रह्म हूं, क्योंकि मेरे अंदर ब्रह्म का अंश है। इसको क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। ईश्वर को आप कहां ढूंढ रहे हो? ब्रह्म कहां ढूंढ रहे हो? ब्रह्म तो आपके अंदर है। ठीक है, ऐसा बोला गया। और यह भी बताया गया कि जो हम और आप हैं, व्यक्तिगत आत्मा, इंडिविजुअल सोल, इसके जीवन का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आत्मा को ब्रह्म में फिर से मिला देना। जो समुद्र से जो एक बूंद निकल के आ गई है हमारे शरीर में, आत्मा रूपी बूंद, उस बूंद को वापस समुद्र में मिला देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन, विलीनीकरण। आत्मा का ब्रह्म में विलीनीकरण। और जब आत्मा का ब्रह्म में विलीनीकरण हो जाएगा, तो फिर कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। So no more rebirth will take place once an individual soul is assimilated within the universal soul. तो क्या किससे छुटकारा मिल जाएगा? जन्म और पुनर्जन्म से छुटकारा मिल जाएगा, यदि आत्मा ब्रह्म में विलीन हो गई तो। और इस बात को शास्त्रों में, कौन से शास्त्रों में बता रहा हूं, मोक्ष कहा गया है। मोक्ष या सैल्वेशन, मुक्ति कि हे भगवान मुझे मुक्ति दे दे। इसका मतलब क्या होता है कि हे भगवान मुझे जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा दिला दे। अब मैं पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता हूं, थक गया हूं पुनर्जन्म ले लेकर के, जालिम दुनिया ने परेशान कर दिया है। ठीक है, तो नो मोर रीबर्थ, इसको बोलते हैं मोक्ष। ठीक है, और मोक्ष के लिए 3 रास्ते बताए गए हैं: ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान मार्ग, कर्मा मार्ग और भक्ति मार्ग। या तो ज्ञान प्राप्ति से ब्रह्म में विलीन होइए, या कर्म करके विलीन होइए, या ब्रह्म की भक्ति करके विलीन होइए। 3 तरीके बताए गए हैं, जबकि ज्यादा जोर किस पे है? ज्ञान पे ज्यादा जोर है। ऐसी किताबें, ऐसे टेक्स्ट बुक जिनमें ये सारी चीजें आई, उन टेक्स्ट बुक्स को बोला गया क्या बोला गया? उपनिषद बोला गया। तो उपनिषद वेदों से अलग हैं। वेदों में फिलॉसफी नहीं है, वेदों में मंत्र है, और उपनिषद में क्या है? फिलॉसफी है। तो लास्ट तक आते आते, उत्तर वैदिक काल के आखिर तक आते आते, आर्यंस भगवान से क्या मानने लगे थे?
स्पिरिचुअल परफेक्शन, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, आध्यात्मिक उन्नति मांगने लगे थे। इस तरह की चीजों पे विचार विमर्श होने लगा था, डिस्कशन होने लगा था। इतना समझ में आया? अब देखिए, 6 तब तक आ चुका था, 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व आ गई थी। और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, इसको हम लोग बोलते हैं अ सेंचुरी ऑफ ग्रेट चेंजेस और अपहीवल, बड़े परिवर्तनों वाली शताब्दी। अ सेंचुरी ऑफ अपहीवल, और बड़े परिवर्तनों वाली शताब्दी। क्या क्या बड़े परिवर्तन होते हैं? प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया, पूछा भी जाएगा। क्या क्या बड़े परिवर्तन हुए थे इसमें, जिससे कि एकदम उथल पुथल मच गई थी, पूरा हलचल मच गया था? क्या क्या हुआ था? सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय, लिखते रहिएगा, सब कुछ लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिखिएगा। सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण, पहला हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण। दूसरा मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण। मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण। कैसे मौद्रीकरण कैसे हुआ था अर्थव्यवस्था का? इतना लिखा, फिर बता रहा हूं। यहां देखिए, बढ़ता हुआ व्यापार और वाणिज्य। जब व्यापार वाणिज्य बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है ना, तो बार्टर सिस्टम से काम नहीं चलता है, तो प्रॉपर मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए होते हैं ना, विनिमय का सही सही माध्यम चाहिए होता है। और विनिमय का उस जमाने में सही सही माध्यम क्या था? सिक्के। सिक्के चलाए गए, और उन सिक्कों को हम लोग क्या बोलते हैं? पंच मार्क्ड कॉइन्स, आहत सिक्के, घायल घायल सिक्के। तो आज से 2600 साल पहले, 2500 साल पहले कुछ सिक्के चले। उन्हें हमने क्या कहा, नाम दिया? पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये तो नहीं चल रहा है, देख लीजिएगा। वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा है। क्या, चलिए फिलहाल देखते हैं हम लोग। पंच मार्क्ड कॉइन्स, सेकेंड अर्बनाइजेशन, मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ। और क्या बड़े चेंजेस हुए थे? राइज ऑफ ओरिजिन ऑफ 16 महा जनपदास, 16 बड़े बड़े क्या, बहुत बड़े बड़े तो नहीं, लेकिन 16 छोटे छोटे टेरिटरीज का उदय। जो आज एक महाजनपद का मतलब आज का समझिए 3 या 4 जिले के बराबर, 16 महाजनपद। और कुछ हुआ था इस काल में? वर्ण सिस्टम था उस वक्त, ठीक है ना, वो नहीं, वो कोई बड़ा चेंज नहीं था, वो तो पहले से चला रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल। राइज ऑफ अन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स और रिलीजन्स,
नए संप्रदायों या धर्मों का, नए संप्रदायों या धर्मों का उदय। कितने? लगभग 62 तरीके के नए नए धर्म या संप्रदाय उस जमाने में आए थे। आज से 2600-2500 साल पहले ताबड़तोड़ रिलीजन्स आए थे, बड़े बड़े फिलोसोफर्स आए, और एक से बढ़कर एक फिलोसोफर्स, लेकिन सबको लोकप्रियता नहीं मिली। लोकप्रियता मिली सिर्फ, खासकर सिर्फ दो को, लॉर्ड बुद्धा और महावीर जैना। इन्होंने बिल्कुल सही सही फिलॉसफी दिया और जनता ने इन्हें पसंद किया, और लॉर्ड बुद्धा को तो बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया एक जमाने में, बहुत पॉपुलर फिलोसोफर बन के उभरे बुद्धा। ठीक है, तो इतने कारणों से हम लोग कहते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हलचल का काल था, अ पीरियड ऑफ अपहीवल और अ पीरियड ऑफ ग्रेट चेंजेस। अब इस काल में देखिए, दो तरीके के रिलीजन्स थे, हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं। एक को बोलते हैं आस्तिका स्कूल, जिसमें आर्यंस का रिलीजन आता था। ब्राह्मणिकल रिलीजन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, ब्राह्मणिकल रिलीजन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, आस्तिका स्कूल। आस्तिक क्या बोलेंगे इसको, समूह या जो भी बोलिएगा, आस्तिक स्कूल या आस्तिक समूह। आस्तिक समूह की मान्यता क्या थी? आस्तिक किसे बोलते हैं? जो ईश्वर के अस्तित्व को माने, विश्वास करे, वो आस्तिक है, और जो नहीं मानता है वो नास्तिक है। ठीक है ना? तो जैसे मैं हार्डकोर एथीस्ट हूं, नास्तिक, घोर नास्तिक हूं, किसी भी तरीके के ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन दूसरा जो भी अगर वो उसका कोई ईश्वर है या मान रहा होता है तो मैं उसका भरपूर सम्मान जरूर करता हूं। फेथ नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? ऐसे लोग आपको यूएसए में बहुत मिलेंगे, नास्तिक, नास्तिका स्कूल। ठीक है ना? तो मैं नमाज पढ़ता हूं ना, मैं रोजे रखता हूं ना, मेरा मन करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है ना? और इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा फेथ ही नहीं है। मैं इमोशनली जरा सा भी नहीं अटैचमेंट फील करता हूं रिलीजन से, किसी के भी रिलीजन से। लेकिन हाँ, रेस्पेक्ट सबका बहुत ज्यादा करता हूं। फीलिंग नहीं डेवलप की मेरे दिमाग में कभी भी, गॉड को लेकर के कुछ भी नहीं डेवलप किया है। अटैचमेंट है ही नहीं, और एग्जिस्टेंस में फेथ बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एग्जिस्ट करता है गॉड जैसा, उसमें मेरा फेथ नहीं है। तो वो लोग नास्तिक कहलाए जाते हैं, नास्तिका स्कूल कहलाता है। और एक होता है आस्तिका स्कूल। आस्तिका का मतलब हो गया जिनका दे हैड देयर फेथ इन द एक्सिस्टेंस ऑफ द गॉड, जिनका ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास। और उस जमाने की बात हम लोग करें, सुप्रीमेसी ऑफ द वेदास, जो वेदों को सर्वोच्च मानते थे। faith in the existence of the God and supremacy of the Vedas, और supremacy of ब्राह्मणास, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता में विश्वास, वेदों की सर्वोच्चता में विश्वास, और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास। ठीक है? तो लेकिन जो नास्तिक स्कूल के लोग थे, फिलोसोफर्स थे, वो ये कह रहे हैं कि यार किसी भी किताब में लिखी हुई बात अकाट्य कैसे हो सकती है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कुरान 1400 साल पहले कंपाइल की गई, लिखी गई, प्रॉफेट मोहम्मद ने कंपाइल किया कुरान को। क्या कुरान की लिखी हुई बातें हमेशा एक ही रहेंगी शताब्दियों तक?
या क्या कुरान की लिखी हुई बातों को चैलेंज नहीं किया जा सकता है? क्या उसमें मॉडिफिकेशन नहीं आने चाहिए? क्या उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए? तो नास्तिक, ये लोग, नास्तिक का स्कूल ये कह रहा था कि किसी किताब में लिखी हुई बातों को सर्वोच्च कैसे माना जा सकता है? वो सर्वोच्च माना नहीं जा सकता है। हम चैलेंज कर सकते हैं किताबों में लिखी हुई बातों को, क्योंकि किताबें मानव बुद्धि से परे नहीं हो सकती हैं। आखिर वेदों को भी तो किसी व्यक्ति ने ही लिखा होगा ना, व्यक्तियों ने ही लिखा होगा ना, या कुरान को भी किसी व्यक्ति ने कंपाइल किया होगा। तो कुरान अकाट्य कैसे हो सकता है? यह मैं आप लोगों के सामने बोल सकता हूं, बाहर नहीं। बाहर बोल दूंगा बहुत मारा जाऊंगा, है ना, धो दिया जाऊंगा बुरे तरीके से। तो क्योंकि देखिए अभी भी हमारे सोसाइटी में लोग इन सब बातों को नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कुरान में अमेंडमेंट की बात उठा दीजिए। कुरान में अगर अमेंडमेंट की बात उठा देंगे ना, बवाल कट जाएगा। एक लेडी थी ना, बांग्लादेश की राइटर थी, तस्नीमा नसरीन, उन्होंने एक बार ऐसे ही उठा दिया था एक मुद्दा कि कुरान अब बहुत पुराना हो चुका है, नए सिरे से कुछ उसमें जरूरत है। तो उसके बाद दोबारा बांग्लादेश नहीं घुस पाई। वो दिन और आज का दिन दोबारा बांग्लादेश नहीं घुस पाई, वो है ना, बांग्लादेश की थी। तो नास्तिका स्कूल क्या कह रहा था ना, इनका मानना था, सो दे हैड नो फेथ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं, तभी तो नास्तिका स्कूल है। और दूसरा, रिजेक्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ वेदास, वेदों की सर्वोच्चता को खारिज कर दिया। रिजेक्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ वेदास। और तीसरा, चैलेंज द ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी। चैलेंज्ड द ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। तो देखिए, ब्राह्मणों को चुनौती कौन दे सकता था? शूद्र दे सकता था, उस पोजीशन में नहीं था। वैश्य दे सकता था। व्यापार वाणिज्य करने वाले लोग बड़े परिवर्तन नहीं लाते हैं। व्यापार वाणिज्य करने वाला आदमी चाहता है कि चलता रहे बस, वो परिवर्तन नहीं चाहता है। मर्केंटाइल कम्युनिटी, बनिया वर्ग, वो बड़े परिवर्तनों का समर्थक नहीं होता है। उसको लगता है कि बस बिजनेस चलना चाहिए। कुछ भी हलचल होगी तो सबसे पहला असर किस पे आएगा? व्यापार वाणिज्य पे आता है। तो वैश्य कभी भी परिवर्तन लाने के फेवर में नहीं रहते थे। कोई और ला दे तो ठीक है, खुद नहीं इनिशिएट करेंगे। शूद्र निचले, सबसे निचले पायदान पे है समाज में, उसको अधिकारी नहीं है, कुछ अवेयरनेस नहीं है। ब्राह्मण अपना अपना पहला पोजीशन क्यों छोड़ेगा? सुप्रीम, उसकी सुप्रीमेसी बनी हुई है, मजा आ रहा है, क्यों छोड़े कोई? बचा कौन? क्षत्रिय। ताकत किसके पास? क्षत्रियों के पास। शासन किसके पास? क्षत्रियों के पास। इसीलिए आप देखेंगे कि नास्तिका स्कूल में ज्यादातर फाउंडर्स क्षत्रिय थे। पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी के पहले, पार्श्वनाथ क्षत्रिय, महावीर स्वामी क्षत्रिय, गौतम बुद्धा क्षत्रिय, जितने बड़े बड़े फिलोसफर थे उनसे ज्यादातर क्षत्रिय थे, क्योंकि क्षत्रिय ही इस पोजीशन में थे कि ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दे सकते थे, और उन्होंने दिया भी। और वो आगे आए और उन्होंने अपने तरीके के नए नए रिलीजन्स दिए। ठीक है ना? हाँ, वो मैं अभी बता रहा हूं, उन्हीं पे आ रहे हैं हम लोग। हमने तो सिर्फ दो का अभी बताया। तो आगे लिखिएगा, इसी में एरो लगा के लिखिएगा, धार्मिक चर्चाओं का आयोजन धार्मिक चर्चाओं का आयोजन कुटाग्रशालाओं में किया जाता था। या जंगलों में, घने जंगलों में।
जहां साधु सन्यासी आकर रुकते थे। धार्मिक चर्चाओं का आयोजन कुटाग्रशाला, कुटाग्रशाला मतलब होता है झोपड़ी जिसकी छत नुकीली हो, उसको कुटाग्रशाला बोलते। धार्मिक चर्चाओं का आयोजन कुटाग्रशालाओं में किया जाता या घने जंगलों में जहां साधु सन्यासी आकर के रुका करते थे, ठीक है ना। तो डिबेट्स और डिस्कशन होता था। तो ऐसे बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशंस होते थे, अलग अलग फिलोसोफर्स अपना अलग अलग मत रखते थे। जैसे जो नाम आपने बोला मखली गोशाल, मखली गोशाल ने अपनी फिलॉसफी दिया। मखली गोशाल ईश्वर को नहीं मानते थे। मखली गोशाल ने जो फिलॉसफी दिया, उन्होंने ये कहा कि सब कुछ भाग्य के भरोसे होता है, सब कुछ नियति के अधीन है, विच मीन्स एवरीथिंग इज प्रीडिस्टाइन्ड। आप कर्म कर करके अपना भाग्य नहीं बदल सकते हैं। जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है वही आपको मिलेगा, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। तो डेस्टिनी में जो भरोसा करने वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग फैटलिस्ट्स, भाग्यवादी फैटलिस्ट्स, जो भाग्य को सब कुछ बोलते हैं कि जो कुछ भी है भाग्य के भरोसे है। तो अगर मान लीजिए मखली गोशाल आज होते और आप उनसे पूछते कि स्वामी जी बताइए क्या मैं आईएएस बन जाऊंगा, तो मखली गोशाल बोलते कि बच्चा आईएएस तो तब बनोगे ना जब तुम्हारी किस्मत में आईएएस बनना लिखा होगा। तो फिर आप बोलते कि स्वामी जी ये मैं 8-8 10-10 घंटे पढ़ूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, तब तो बन जाऊंगा ना, मेहनत करके कर्म करके बन जाऊंगा। तो मखली गोशाल बोलते कि बेटा कर्म तब करोगे ना जब तुम्हारी किस्मत में कर्म करना लिखा होगा। तो हर कुछ कर्म मतलब वो भाग्य के भरोसे। तो जैसे कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसका मतलब वो भाग्यवादी है। या भाग्य, कुछ लोग कहेंगे आपसे कि समय के पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो आदमी क्या कैसा फिलॉसफी दे रहा है, भाग्यवादी बात कर रहा है। कुछ लोग मिलेंगे कहेंगे यार सब कुछ तो अपने ऊपर है, कर्म करके कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, कुछ भी मनुष्य की कैपेसिटी से बाहर नहीं है, अगर दम लगाएंगे तो हम पा ही लेंगे। ऐसा व्यक्ति कर्मवादी है, वो कर्म में भरोसा कर रहा है, वो भाग्य में भरोसा नहीं कर रहा है। तो तरह तरह के रिलीजियस डिस्कशंस होते थे, लोग अपना अपना मत देते थे। उसी में एक फिलोसोफर जिनको थोड़ी बहुत लोकप्रियता मिली थे, उन्होंने ये कहा, उनका नाम था पूर्ण कश्यप, या एक नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा चारवाक। तो चारवाक इस तरह के डिस्कशन में नहीं पढ़ रहे हैं। चारवाक ये कह रहे हैं कि यार पुनर्जन्म उनम कुछ नहीं होता है, यही जो है जिंदगी यही है, इसी जिंदगी को जी लो, ठीक है ना। यही जिंदगी है, एक जिंदगी मिली है, इसको जी लो, और जब तक जियो सुख से जियो, और अगर पैसा नहीं है ना तो उधार लेके घी पियो, लेकिन जियो। लिव वेल while you live well even by borrowing money, because once cremated there is no return। कि एक बार मर गए, जल गए, दफन हो गए, तो दोबारा जन्म होगा, दोबारा जन्म में ये होगा वो होगा, अगले जन्म में मिलेंगे, ये सब फालतू की बातें हैं। यही एक जन्म है, इसी को जी लो खूब जी भर के। चारवाक, उनका संप्रदाय कहलाया लोकायत। आज भी उनके 2-4 चेले चपाटी आपको बड़े बड़े मिल जाएंगे, विजय माल्या और नीरव मोदी टाइप के, जो ऋणम कृत्वा ऐश करोती ना, 10-10 15-15 हजार लेके बैंक्स का गायब है, ऋण लेके घी पी रहे हैं। उनको थोड़ी लगता है कि वो बैंक को धोखा देके भागे हैं, वो तो हमें और आपको लग रहा है ना। उनकी तो फिलॉसफी यही है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये कौन बोल रहा है?
चारवाक बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के डिस्कशंस उस जमाने में खूब होते थे। बहुत सारे फिलोसफर्स ने ये सब फिलॉसफी दिया, लेकिन लोगों ने उनको खारिज कर दिया, सिवाय 2 या 3 के। पहले महावीर स्वामी के थोड़े साल पहले पार्शनाथ, उनके बाद महावीर स्वामी, जिनके शिक्षाओं को आधार बना करके जैन धर्म चला। फिर महात्मा बुद्ध, जिनकी शिक्षाओं को आधार बना करके बौद्ध धर्म शुरुआत हुआ। और मखली गोशाल, जिनका आजीविका संप्रदाय हुआ। और चारवाक का लोकायत संप्रदाय। ये 3 ही 4 संप्रदाय आगे बढ़े, बाकी सब फेल कर गए, ठीक है ना। तो मखली गोशाल बड़े इंटरेस्टिंग थे। वो कह रहे थे कि मनुष्य को ऐसा लगता है कि वो कर्मों से अपना भाग्य बदल लेगा। ऐसे लोग बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, जो ये सोचते हैं कि कर्म करके भाग्य बदल लेंगे, क्योंकि सब कुछ तो भाग्य के भरोसे है, सब कुछ नियति के अधीन है। और मनुष्य वहीं तक जाता है जितना ऊन के धागे में ऊन होता है। अगर धागे को, ऊन के गोले को लुढ़का देंगे तो कहां तक जाएगा, जितना धागा होगा। इसी तरह से मनुष्य भी वहीं तक अचीव कर पाता है जितना उसके डेस्टिनी में होता है। डेस्टिनी के बियॉन्ड वो एक रत्ती भर नहीं अचीवमेंट कर सकता है, ठीक है। यही है डिबेट्स एंड डिस्कशंस। कहां? या तो झोपड़ियों में बैठ करके, या घने जंगलों में बरगद के, झुरमुटों के, पीपल के पेड़, ढेर सारे पेड़ों के नीचे बैठ करके ये सब डिबेट्स और डिस्कशंस चला करते थे, ठीक है ना। तो इसमें लिखिएगा, मखली गोशाल, जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, उन्होंने कहा मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं कि वे कर्म करके अपना भाग्य परिवर्तित कर लेंगे। और जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। और जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। परंतु वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस संसार में, क्योंकि इस संसार में सुख और दुख को बदला नहीं जा सकता है। संसार में सुख और दुख को बदला नहीं जा सकता है। पैरा बदल के लिखिएगा। चारवाक जिन्होंने लोकायत संप्रदाय की स्थापना की थी,
उन्होंने कहा, उन्होंने कहा जब तक जियो सुख से जियो। और ऋण लेकर घी पियो। क्योंकि एक बार यदि यह शरीर जल गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार यदि यह शरीर जल गया तो दोबारा इसकी प्राप्ति नहीं होने वाली है, दोबारा नहीं है। मतलब इनके हिसाब से पुनर्जन्म बिल्कुल भी नहीं होता है। यही जिंदगी है, एक जिंदगी है, जी भर के जी लीजिए, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा ये कह रहे हैं फिलोसोफर। अब ऐसे ही एक फिलोसोफर थे महात्मा बुद्धा, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम वाम क्या था वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं बुद्धा की टीचिंग्स क्या थी, उस डिस्कशन में वो क्या कह रहे थे। लिखिएगा, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध की शिक्षाएं। टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, इनके जीवन के बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे। चूंकि सबकी शिक्षाएं पढ़ रहे हैं तो पहले शिक्षाओं को एक साथ कर लेते हैं। तो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, देखिए बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध ने एक सिद्धांत दिया जिससे हम लोग कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखिएगा, हिंदी में लिख दीजिएगा, प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पन्ना। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रतीत्य समुत्पन्ना और अ चेन ऑफ डिपेंडेंट ऑरिजिन, यानी कि कार्यकरण का सिद्धांत। अ चेन ऑफ डिपेंडेंट ऑरिजिन, कार्यकरण का सिद्धांत, प्रतीत्य समुत्पाद या कार्यकरण का सिद्धांत। इसका मतलब देखिए क्या होता है। एक कार्यकरण के सिद्धांत का मतलब यह हुआ ना कि अगर आप एक काम करें तो दूसरा काम अपने आप, कोई दूसरा काम अपने आप हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसको लिखिएगा, दो भागों में बांट करके बाईं तरफ लिखिएगा, बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी कारणवश, किसी कारणवश दूसरी तरफ लिखिएगा, समथिंग हैपेंस, कुछ होता है, किसी कारणवश कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं, सिर्फ कुछ होता है बिकॉज ऑफ समथिंग, समथिंग हैपेंस। कार्य कारण मतलब अगर आपने कुछ किया तो कुछ और अपने आप हो जाएगा। जैसे बुद्धा की फिलॉसफी के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ डिजायर्स। अगर आपने इच्छाएं की तो इच्छाओं के करने से कुछ अपने आप हो जाएगा। वो कुछ अपने आप क्या हो जाएगा? दुख होता है। तो एक तरफ लिखिएगा, इच्छाओं के कारण दुख होता है। मतलब
ये बुद्ध कह रहे हैं ना कि इच्छाएं, यानी कि इच्छाएं बढ़ाते जाइए तो क्या बढ़ता जाएगा? दुख बढ़ता जाए। चेन ऑफ डिपेंडेंट ऑरिजिन है ना। इच्छाएं बढ़ाइए, दुख बढ़ेगा। इच्छाएं घटाइए, दुख घटेगा। इच्छाएं समाप्त कर दीजिए, दुख समाप्त हो जाएंगे। एकदम सीधी बात, ठीक है, एकदम सीधी बात, सीधी सीधी फिलॉसफी, कोई झंझट नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बुद्धा की टीचिंग्स या फिलॉसफी में। बुद्ध ने सीधे सीधे बोला इच्छाओं के कारण दुख होता है, इच्छाएं बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में दुख बढ़ेंगे, इच्छाएं घटाएंगे तो उसी अनुपात में दुख भी घटते जाएंगे। और जिस दिन आपने सारी इच्छाएं समाप्त कर ली, उस दिन जिंदगी एकदम सुकून की हो जाएगी। इतनी सुकून की जिंदगी की पूछिए मत। और उस दिन आपका दिमाग एकदम खाली और एकदम शांत हो जाएगा और एक परम आनंद की प्राप्ति होगी। परमानंद बोलते हैं इसको, परमानंद की प्राप्ति। यानी कि जब जिंदगी के पचड़े समाप्त हो जाएंगे, सिर्फ आप ही आप रह जाएंगे और ना कोई इच्छा होगी ना कोई दुख होगा। यह जबरदस्त मेंटल कंडीशन होगा, स्टेट ऑफ माइंड होगा। उस स्टेट ऑफ माइंड को बहुत कम फिलोसोफर्स प्राप्त कर पाते हैं। यह अल्टीमेट हैप्पीनेस है, वो अल्टीमेट हैप्पीनेस है जब दिमाग खाली हो और दिमाग एकदम शांत हो और कुछ भी ना हो। उसका एक शॉर्टकट भी है, थोड़े समय के लिए फील कर सकते हैं आप उसे। हमारे यहां बनारस में होता है, वहां पे कुछ कुछ दुकानें होती हैं जिसमें लिखा होता है सरकारी भांग की दुकान। हरे हरे गोले होते हैं, उसको शरबत में घोलिए और 2 ग्लास पी जाइए। थोड़ी देर इंतजार करिए, आपको फील होगा कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से कुछ चिलिंग सेंसेशन ऊपर की तरफ आ रहा है और पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एकदम चिल्ड हो जाएगा, शांत थोड़ी देर के बाद। और एकदम जब छा जाएगा भांग का नशा आपके ऊपर, आपके ब्रेन पर, तो आपके दिमाग में से सारे थॉट्स निकल जाते हैं, एक भी थॉट नहीं रह जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमेशा नहीं, कभी कभी ट्राई कर लेना चाहिए ऐसी चीजें भी, वरना ऊपर वाला भी बोलेगा कि ऐसे ही चले आए, भेजा था तुमको दुनिया में, भांग भी नहीं खाए और बनारस के हो के भांग नहीं खाए, तब तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी ना। तो वो 4-5 घंटे, दरअसल मैंने डिलिबरेटली नहीं खाया था, जानबूझ के नहीं खाया था। होली पे मेरे दोस्त ने, बचपन का दोस्त है मेरा, उसने पिला दिया 2 ग्लास शरबत। ये नहीं बताया कि उसमें भांग पीस के डाला गया है। तो बड़ा टेस्टी था, पता नहीं शरबत टेस्टी था कि भांग था, और मैंने 2 ग्लास पिया। और वो उसके बाद का 5-6 घंटा मैं आपको बताऊं कि दिमाग में सिंगल थॉट नहीं था, सिंगल थॉट नहीं था कुछ भी, और एकदम शांत लग रहा था सब कुछ, जैसे लग रहा था कहीं फ्लोट कर रहा हूं परम आनंद की प्राप्ति में, आप परमात्मा में विलीन होता जा रहा था, ऐसी फीलिंग आ रही थी। वही फीलिंग जब हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी, तब सोचिए कितना मजा आएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा बुद्धा के हिसाब से? सारी इच्छाएं समाप्त करनी पड़ेंगी, जो कि किसी भी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है ना। तो इसको थोड़ा सा बुद्धा ने फिलोसॉफिकल टच दिया और बोला कि इनकी वजह से क्या होता है, आदमी दुष्चक्र में फंसा होता है। किसके? बर्थ एंड रीबर्थ में फंसा होता है, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में फंसा हुआ होता है। और बुद्ध ने यह नहीं कहा कि पुनर्जन्म नहीं होता है, बुद्ध कह ही रहे कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन बुद्ध ने आत्मा परमात्मा जैसी कोई बात ही नहीं की। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि आत्मा की वजह से पुनर्जन्म होता है, बुद्ध ने कहा कि इच्छाओं की वजह से पुनर्जन्म होता है, आत्मा की वजह से नहीं। आत्मा परमात्मा बुद्ध ने अपने आप को उलझाया ही नहीं, जटिल दर्शन बुद्ध का नहीं था। बुद्ध जान रहे थे कि आत्मा परमात्मा में जिस दिन उलझ गए, आम जनता उनकी बात नहीं समझ पाएगी, ठीक है ना। आम जनता को समझाने के लिए उसको सरल तरीके से उसी की भाषा में समझाना होता है, वरना आदमी नहीं समझ पाएगा। अगर आप एक रिक्शे वाले को बोलेंगे कि देखो भाई रिक्शे वाले, तुम्हारे जीवन में तो सुख ही सुख है, जिंदगी में सुखमय, जिंदगी सुखमय है, जिंदगी में बड़ी खुशियां हैं, बड़ा सुख है,
क्या रिक्शा वाला सुनेगा आपको? नहीं सुनेगा। अगर रिक्शे वाले को बोलिए कि देखो रिक्शे वाले, इस संसार में दुख है, संसार दुखमय है, तो तुरंत तो आपकी बात मान लेगा, हाँ भैया एकदम सही कह रहे हैं, संसार दुखमय है। क्योंकि वो दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि इच्छाएं इच्छाएं हैं। जितनी इच्छाएं उतना दुख, जितनी कम इच्छाएं उतना कम दुख, और इच्छाएं समाप्त, दुख समाप्त। तो इच्छाओं के कारण दुख होता है। यह बात बुद्ध को कहां फील हुई? बोध गया में, बिहार के गया जिले में एक जगह बोध गया, एक नदी बह रही थी, निरंजना नदी। उसके किनारे पीपल का एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। 49 दिनों तक बैठे रहे, यही सब सोचते रहे। 49वें दिन उनको समझ में आ गया कि संसार दुख में है। दुखों का कारण इच्छाएं हैं। इसको हम लोग कहते हैं, आगे लिखिएगा, फोर नोबल ट्रुथ। नोबल का मतलब यहां पे श्रेष्ठ, क्या लिखते हैं, 4 आर्य सत्य। आर्य मतलब श्रेष्ठ, नोबल। यह बुद्धा का ऑब्जर्वेशन है, पीपल के पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, 49वें दिन। क्या ऑब्जर्वेशन है? पहला लिखिएगा, दुख। दुख क्या? कि यह संसार दुखमय है। दुख लिखा, फिर डैश लगा के लिखिए कि यह संसार दुखमय है। दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। दूसरा लिखिएगा, दुख सम उदय। दुख समुदय, that desires causes sorrow। के इच्छाओं के कारण दुख होता है। तीसरा ऑब्जर्वेशन, दुख निरोध। यानी कि दुखों का निवारण हो सकता है, संभव है। दैट एलिमिनेशन ऑफ डिजायर्स इज पॉसिबल। कि दुखों का निरोध या दुखों का निवारण संभव है। कैसे संभव है? चौथा लिखिएगा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा मतलब दुखों का निवारण कैसे संभव है? लिखिएगा, दुखों का निवारण एक मार्ग पर चलकर संभव है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा, जिसे बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा।
जो कि, जिसे बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा, जो कि मध्यम मध्यम मार्ग है, जो कि मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग मतलब अति का त्याग, मतलब बीच में रहिए, ठीक है ना। इसका मतलब होता है अवॉइडेंस ऑफ, ब्रैकेट में लिखिएगा, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, अति का त्याग। तो इच्छाओं को समाप्त करने से दुख समाप्त होगा। इच्छाएं कैसे समाप्त होंगी? एक राह पे चल करके। कौन सा राह? अष्टांगिक मार्ग। कैसी राह है ये? मध्यम मार्ग है, जिसमें अति पर नहीं जाना है, अतिशय कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब ये समझ में आया इतना बुद्धा की टीचिंग्स। अब उन्होंने बोला कि अष्टांगिका मार्ग, ऐसे लिखिएगा, अष्टांगिका मार्ग। इस पे चल करके क्या मिलेगा? क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ डिजायर्स। उससे क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ सॉरो। और उससे दिमाग एकदम शांत हो जाएगा अ स्टेट ऑफ हाईएस्ट ब्लिस, परमानंद, परम आनंद की प्राप्ति। क्या ये स्टेट ऑफ माइंड है? परमानंद क्या है? एक फीलिंग है, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। और उस स्टेट ऑफ माइंड को बुद्ध ने, जो उन्होंने फील किया था, उसको एक शब्द से बताया कि मैंने जो फील किया उसे एक शब्द में मैं बता रहा हूं। क्या? निर्वाण की प्राप्ति। मतलब दिमागी शांति, जहनी तौर पे पूरे तरीके से शांत हो जाना। वो तब होगा जब समस्त इच्छाएं खत्म होंगी, ठीक है। तो इसी को बुद्ध ने निर्वाणा कहा। तो अष्टांगिक मार्ग पे चलने से परमानंद की प्राप्ति होगी, जिसे निर्वाण कहा गया। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक इसका शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ होता है, यह भी सवाल प्रीलिम्स में है, ब्लोइंग आउट ऑफ डिजायर्स। इच्छाओं का बुझ जाना, समस्त इच्छाओं का बुझ जाना, ब्लोइंग आउट ऑफ ऑल द डिजायर्स। जबकि फीलिंग के लेवल पे ये क्या है? परम आनंद की प्राप्ति, अ स्टेट ऑफ हाईएस्ट ब्लिस। सही मायने क्या उसका? रियल मीनिंग, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग या इनहेरेंट मीनिंग? इनहेरेंट मीनिंग, छुपा हुआ अर्थ। शाब्दिक अर्थ हो गया इच्छाओं का बुझना। छुपा हुआ अर्थ क्या है? एक मानसिक अवस्था, परम आनंद की अवस्था, अ स्टेट ऑफ हाईएस्ट ब्लिस। और जब स्टेट ऑफ हाईएस्ट ब्लिस मिलेगा ना, तो नो मोर रिबर्थ, पुनर्जन्म नहीं होगा फिर, ठीक है। ऐसा बुद्ध ने कहा कि अगर परमानंद की प्राप्ति होगी, सारी इच्छाएं बुझा दी आपने, खत्म कर दिया, तो अगला जन्म नहीं होगा, ठीक है। तो बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ ना, इसलिए बुद्ध का पुनर्जन्म नहीं हुआ। इसलिए महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं नहीं है, पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जिनको क्या बोलते हैं? जातक कथाएं। पूर्व जन्म की कथाएं हैं बुद्ध की। बुद्ध की अगले जन्म की कथा नहीं हो सकती, क्योंकि अब उनका पुनर्जन्म दोबारा नहीं हुआ है, ठीक है। तो नो मोर रीबर्थ, यही था अष्टांगिका मार्ग, या एट फोल्ड पाथ इसको बोलते हैं ना, अष्टांगिका मार्ग,
ब्रैकेट में कहीं लिख दीजिएगा 8-fold पाथ। ठीक है, अब अष्टांगिका मार्ग क्या है? सवाल ये उठता है ना कि जो 8 बताया उन्होंने, 8 चरण बताया जिस पे चल करके डिजायर्स को एलिमिनेट कर देना है, तो वो क्या है? अलग से लिखिएगा 8-fold पाथ। फर्स्ट वन, राइट ऑब्जर्वेशन। देखिए किताबों में ना शब्द अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। राइट ऑब्जर्वेशन यानी कि सही सही ऑब्जर्वेशन, करेक्ट ऑब्जर्वेशन, सम्यक बोलते हैं इसको। सम्यक मतलब सटीक, सही सही ऑब्जर्वेशन। सम्यक दृष्टि, क्या सही दुनिया को, किसका ऑब्जर्वेशन? दुनिया का ऑब्जर्वेशन। दुनिया को देखने के 2 तरीके हैं। एक ये देखिए कि दुनिया में सुख ही सुख है, और एक तरीका यह है देखने का कि दुनिया में दुख है। क्या सही तरीका है बुद्ध के हिसाब से? दुनिया में दुख है, दुख है। बुद्ध ने यह कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि दुनिया में सुख है। ठीक है ना? तो ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए? राइट ऑब्जर्वेशन दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, कि यह संसार दुखमय है। दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। और दूसरा राइट डिटर्मिनेशन, सम्यक संकल्प। संकल्प लीजिए, डिटर्मिनेशन होना है। किसका डिटर्मिनेशन? कि मैं एक दिन दुखों को समाप्त कर दूंगा, और दुखों को समाप्त करने का मतलब पहले उसके लिए इच्छाओं को समाप्त करना पड़ेगा। तो राइट डिटर्मिनेशन क्या है? डिटर्मिनेशन टू एलिमिनेट सॉरो, दुखों की समाप्ति का संकल्प। इसके लिए आपको अपने कर्म सही रखने पड़ेंगे। राइट एक्शन, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, ये सब नहीं करना है ना? मॉरल वैल्यूज पे फोकस करना है। राइट एक्शन यानी कि सम्यक कर्म, सही सही कर्म करना है। फिर राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीविका। मतलब आजीविका चलाइए लेकिन अतिरेक पे नहीं जाना है। आजीविका चलाने के लिए मध्यम मार्ग पे रहिए, ठीक है ना? वरना ख्वाहिशों का कोई, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा बढ़ाते जाइए, दूसरी इच्छा, दूसरी पूरी होगी, तीसरी इच्छा, और आदमी जिंदगी भर इसी उधेड़-बुन में रह जाता है और एक दिन दुनिया से चला जाता है। आदमी एक प्रॉपर्टी बनाता है, फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी बनाता है, फिर तीसरा मकान बनाता है, फिर चौथा मकान बनाता है, रहता है एक ही मकान में। और एक दिन सारी इच्छाओं को लिए खाली हाथ चल देता है। आदमी खाली हाथ आया, खाली हाथ गया, कोई लाद के नहीं ले गया है। ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है ना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बुद्ध कह रहे हैं, ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है ये हमारी इच्छाओं को बढ़ाता है और इससे दुख बढ़ते जाते हैं, है ना? आदमी हमेशा देखिए परेशान रहता है। आज ये शेयर मार्केट गिर गया, आज शेयर मार्केट ग्रीन नहीं है, आज रेड है, आज का 1 लाख रुपए डूब गया, आज फलाने हो गया, ये हो गया, आज यार ये घाटा हो गया, आज ये पैदा हो गया। इसी उधेड़ बुन में आदमी जिंदगी काट देता है। और जिंदगी कैसे जिया जाए आदमी को यही नहीं पता चलता है कि जिंदगी जीने का सही तरीका क्या था। और लोग इनर हैप्पीनेस
इनर हैप्पीनेस भूल चुके हैं कि इनर हैप्पीनेस जैसी भी कोई चीज होती है। आप खुद को भूल चुके हैं, आप अपने आप से मिलने का आपके पास समय नहीं है कि आप क्या हैं, ये आप खुद भी नहीं समझ पा रहे। आपको अपने आप को जानने का समय नहीं मिल पाता है। इतने व्यस्त हो गए हैं हम लोग अपने इच्छाओं को पूरा करने में अपने जिंदगी में। ये प्रॉब्लम आ रही है समाज में इस वक्त भी। आप देखिए सोसाइटी में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि लोग छोटी छोटी बात पे मर्डर कर दे रहे हैं। जरा जरा सा फ्रस्ट्रेशन पे, डिसअपॉइंटमेंट पे मर्डर हो जा रहा है। अभी एक व्यक्ति ने, परसों कल ही के न्यूज़पेपर में था, अपने वाइफ को मार दिया, 6 साल और 3 साल के बच्चे और बच्ची को और 1.5 महीने के नवजात शिशु को मार दिया और खुद मर गया। उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होगा? कैसे ऐसे हो जा रहा है? कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, ताबड़तोड़ सुसाइड कर रहे हैं। लोग फेसबुक पे बोल रहे हैं कि मेरे लिए वोटिंग करिए, मरना है कि नहीं मरना है। और फेसबुक पे भी महान महान लोग वोटिंग कर दिया, मरो। 75% लोगों ने वोटिंग किया। केस आया, मैं आपको बता रहा हूं, 75% लोगों ने उसको वोटिंग कर दिया कि आप सुसाइड कर लो। और वो एक लड़की थी, उसने सुसाइड कर लिया। क्या दिमाग में चल रहा होगा? मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है लोगों को कि जिंदगी क्या है और कैसे जिया जाता है। ख्वाहिशें हजार पूरी हो नहीं रही हैं। ख्वाहिशें पूरी होंगी नहीं तो उसी अनुपात में दुख भीषण बढ़ते जाएंगे, और जितना दुख बढ़ेगा उतनी समस्याएं होती जाएंगी। तो प्रॉब्लम यहां आ रहा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में हमें जिंदगी में क्या अचीव करना है। क्या पैसा ही इकट्ठा करते रहना जिंदगी है, या यही जिंदगी है? कैसे जिया जाए जिंदगी को, यह सही तरीके से जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। तो राइट लाइवलीहुड, अब आजीविका, आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं, 1 लाख रुपया गवर्नमेंट सैलरी देती है, 1,80,000 90,000 रुपया, क्वार्टर मिल जाता है, सर्वेंट्स मिल जाते हैं, गाड़ी मिल जाती है, ड्राइवर मिल जाता है, पेट्रोल डीजल भराने का पैसा भी मिल जाता है। मतलब कुल मिलाकर के आप एक ठीक ठाक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उसके बाद भी मारामारी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच जाता है। करोड़ों करोड़ रुपया लोग इकट्ठा कर लेते हैं, दीवार में ठूस ठूस के भर देते हैं, तकिए में ठूसते हैं। यह पागलपन है, यह कुछ नहीं है, सिर्फ एक मेंटल कंडीशन है। जबकि आप उस पैसे को यूज नहीं कर रहे हैं। आपने 100 करोड़ का घपला किया, बैंक अकाउंट में डाल दिया, वो तो बैंक वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने भ्रष्टाचार किया, आपने अपने बेटे बेटियों के लिए खूब पैसा इकट्ठा कर दिया, वो ऐश कर रहे हैं ना, आपके करप्ट एक्टिविटीज पे वो ऐश कर रहे हैं। और उनके नजरों में आपका सम्मान भी नहीं होगा। वो जान रहे होते हैं कि पिताजी भ्रष्टाचारी हैं, नहीं जान रहा है, खुद आदमी जान रहा होता है कि मैंने करप्शन किया है, और वो आदमी अपनी नजरों में गिरा हुआ होता है। और अपनी नजरों में गिरा हुआ आदमी की क्या जिंदगी, खुद को जो आप वैल्यू नहीं दे सकते हैं तो क्या क्या कहना है उसका, है ना। तो यही राइट लाइवलीहुड है कि राइट लाइवलीहुड कैसा होना चाहिए, मध्यम मार्ग पे। तो एक्शन, लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम, यहां पे व्यायाम का मतलब मानसिक व्यायाम से है, मानसिक अवस्था से। आपके पास 2 कपड़े हैं, 3 कपड़े हैं, 4 कपड़े हैं, उसी से काम चल जाता है मध्यम मार्ग पे अगर हम लोग सोचें। वरना कपड़े का तो कोई अंत ही नहीं है, कपड़ों का कोई दूर दूर तक अंत नहीं है। इतने कपड़े लोगों के पास होते हैं, फिर भी बोलते हैं पहनने का कुछ है ही नहीं। घर में नहीं, देखिए सिस्टर्स को देखिए, इतना कपड़ा होता है मेरी सिस्टर के पास, फिर भी बोलती भैया कहां कपड़ा है, कहां कपड़ा है। और अभी ईद के पहले मेरी 2 सिस्टर्स हैं, मैंने उनको 6 कपड़े खरीदवाए ईद के गिफ्ट पे, 3-3 दोनों को, और 4,000 अलग से दिया, फिर भी बोलेंगे सब नहीं, कपड़ा ही नहीं है। अरे कहां जाता है इतना कपड़ा? और मेरे पास क्या है, मैं सोचता हूं क्या दिक्कत है, अपने स्टूडेंट के सामने ही तो पढ़ाने जा रहा हूं, तो 3-4 शर्ट होती हैं,
3 पैंट होता है, उसी में काम चल जाता है। वरना इच्छाएं तो अनंत है ना, हर दिन एक शर्ट पहन सकता है आदमी, नया शर्ट नया पैंट पहन सकता है, तो कोई मतलब नहीं है उसका। कि मूल मुद्दा यह है कि आपके पास 100 शर्ट है, यह मुद्दा नहीं। मूल मुद्दा यह कि आप अंदर से कितने खुश हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। मेरा स्टेट ऑफ माइंड ये कि मैं प्रसन्न हूं भाई, मैं ठीक हूं, मेरे पास 4 शर्ट है 3 पैंट है, बहुत है, आराम से जिंदगी कट रही है, कम से कम सुकून तो है ना यहां पे। तो यही इसको व्यायाम बोलते हैं। आपका मन करेगा कि यार जेब में पैसा होते ही ना आदमी का पैर बाजार की तरफ जाता है, मार्केट की तरफ घूमता है ना, ऐसा होता है। तो आपके पॉकेट में पैसा होगा, आप खूब खरीदारी करेंगे। कभी कभी मेरे पॉकेट में पैसा होता है, मैं जाता भी हूं, सोता हूं छोड़ो जाने दो, क्या खरीदूं, वापस चला आता हूं, 4 शर्ट तो है, काम तो चल ही रहा है ना, ठीक है। तो ये डिजायर्स को कंट्रोल करने का एक तरीका है। इस डिजायर्स को कंट्रोल करने के लिए आपको दिमागी तौर पे मजबूत होना पड़ेगा, वरना बार बार आप भौतिकतावादी जीवन शैली में उलझते जाएंगे। तो राइट एक्सरसाइज। छठा, राइट मेमोरी। एक छूट गया सीक्वेंस में, चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मुझे काउंटिंग में गड़बड़ हो रही थी। सीक्वेंस वही है, इसलिए आगे नहीं लिख सकता हूं उसको। यहां पर आएगा तीसरा, फिर ये हो जाएगा चौथा, पांचवा, छठा, सातवां हो जाएगा। ये छूट गया था, जबान पे लगाम रखना। राइट स्पीच, सम्यक सम्यक वाणी, सही बोलना। सही बोलने का मतलब यहां पे सच बोलने से है, झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने से क्या होता है ना, आप झूठ के एक जंजाल में फंसते हैं। एक झूठ बोलेंगे, एक झूठ बोलने के बाद उसको छुपाने के लिए कई बार रिपीटेडली झूठ बोलते हैं। जितना आप झूठ बोलेंगे और एक ना एक दिन पकड़े जाएंगे। जब आप झूठ बोल करके पकड़े जाएंगे तो सामने दूसरे वाले के सामने आपको शर्मिंदा, दूसरे के सामने आपको शर्मिंदा होना पड़ता है, आपको नजरें नीची करनी पड़ती हैं। तो 10 बार झूठ बोलने से कहीं बेहतर है कि एक बार सच बोल दीजिए। सच बोलने के लिए थोड़ी सी ताकत चाहिए होती है, लेकिन एक ही बार, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। सच बोलना कठिन है, उसके बाद की चीजें आसान है। झूठ बोलना आसान है, उसके बाद की चीजें कठिन हो जाती हैं। इसी को बोलते हैं राइट स्पीच, ठीक है ना। तो सम्यक व्यायाम, सम्यक, इसको क्या लिखा था हम लोगों ने, मेमोरी। राइट मेमोरी मतलब हो गया ये सम्यक स्मृति, सही सही सम्यक स्मृति। तो सम्यक स्मृति के लिए बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने कहा कि एक चीज याद रखो, डीके इज इनहेरेंट इन ऑल द कंपोजिट थिंग्स हिंदी में लिखिएगा, समस्त संगठित पदार्थ, समस्त संगठित पदार्थ क्षयशील हैं। अतः परिश्रम के साथ परिश्रम के साथ निर्वाण प्राप्ति की चेष्टा करो। मतलब जो भी संगठित है एक ना एक दिन उसका नष्ट होना तय है, चाहे वो मैं हूं
या आप हो, माँ हो, बाप हो, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, हर एक चीज संगठित पदार्थ एक ना एक दिन क्या हो जाएगी, नष्ट कर जाएगी। तो जब हर चीज, हर संगठित पदार्थ नश्वर है, डीके कर जाएगा, तो इतना लोभ, इतना ज्यादा बॉन्डेज, इतने बंधन, इतने लगाव क्यों रखते हैं हम लोग जिंदगी में, जिनसे कि इच्छाएं जनती हैं और इच्छाओं से दुख जनता है। ठीक है ना? तो बुद्ध ने बोला कि एक स्टेट पाने की कोशिश करो, स्टेट ऑफ हाईएस्ट ब्लिस, परमानंद की करीब जाने की कोशिश करो, क्योंकि बाकी सारी चीजें क्या है, टेम्पोररी हैं, नश्वर हैं, सब खत्म होती हैं। आप हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, वो डीके होता है, एक साल और डीके कर गया बॉडी, अगला हैप्पी बर्थडे में बॉडी एक साल और डीके कर गया, तो वो हैप्पी डीके डे होता है, हैप्पी बर्थडे कहां होता है ना? तो राइट मेमोरी और राइट मेडिटेशन, सम्यक समाधि, मेडिटेट करना होता है, मेडिटेशन करना होता है। तो मेडिटेट करने से क्या फायदा मिलेगा? मेडिटेट करने से यह फायदा मिलेगा कि आपको इच्छाओं पे नियंत्रण रखना आसान हो जाएगा, क्योंकि मेडिटेशन से मेंटल टफनेस आता है, मानसिक दृढ़ता आती है, और उस मानसिक दृढ़ता से आप इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, और इच्छाओं को नियंत्रित होने से आपके दुख भी नियंत्रित रहेंगे, काबू में रहेंगे। यह दर्शन किसने दिया? बुद्ध ने दिया। अब इस पूरे डिस्कशन में बुद्धा की टीचिंग, मखली गोशाल की टीचिंग और चारवाक की टीचिंग, सबसे ज्यादा अपीलिंग कौन लगा? बुद्ध की टीचिंग लगी। उस जमाने में भी और आज की डेट में भी बुद्ध अभी भी रेलेवेंट हैं। आज जितनी समस्याएं उभर रही हैं, उनके पीछे ज्यादातर मामलों में बढ़ती हुई हमारी डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं। चाहे वो वायलेंस हो, चाहे अनट्रूथ हो, चोरी हो, कुछ भी हो, उसके पीछे मूल में इच्छाएं काम कर रही हैं। तो ये सब सवाल बनता है मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या वर्तमान में बुद्ध की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं, तो आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलिए, आपका टाइम हो गया 11 से 5। नेक्स्ट शेड्यूल में हम लोग फिर मिलेंगे, यहां से आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।